कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल का नाम है फॉर एग्जांपल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री का, और तीनों एंगल का सम जो है वो किसके बराबर होता है 180 के बराबर। इसका मतलब है कि अगर बी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर। उसमें मान लो ये वाला एंगल जो है ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। उसमें हम ये अगर मानकर चले कि ये एंगल सी जो है वो थीटा के बराबर है, किसके बराबर एंगल सी थीटा के बराबर, तो ये एंगल ए जो है वो कितना होगा 90 माइनस होगा ना। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल सी जो है वो 10 डिग्री के बराबर होगा तो एंगल ए कितना होगा 90 माइनस थीटा यानी कि 80 के बराबर। अगर एंगल सी 20 के बराबर होगा तो एंगल ए कितना होगा 70 के बराबर। अगर अगर एंगल सी जो है वो 50 के बराबर हुआ तो एंगल ए कितना होगा 40 के बराबर होगा, ठीक है। दोनों का सम जो है 90 के बराबर 90 के बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल ए जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्या है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिन दो एंगल का सम जो है वो किसके बराबर हो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि जो वैल्यू साइन की सी पर आ जाए, किसकी जो वैल्यू साइन जो है वो सी पर दे, साइन ऑफ सी, वही वैल्यू जो है ए पर कौन देगा कॉस देगा। कौन देगा कॉस ऑफ ए। तो दोनों का देख लेना कि एंगल जो है वो वेरी कर रहा है। ये वाला साइन जो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी एक्यूट एंगल है और कॉस जो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो वैल्यू साइन की 20 पे होगी, ठीक है, वो कॉस की कहां पे होगी, जो वैल्यू साइन की 20 पर होगी, 20 फॉर एग्जांपल ये थीटा मान लो 20 है, तो वो कॉस की कहां पर होगी ऊपर कितना एंगल होगा 70 होगा। तो यहां पे जो ये वैल्यू होगी वो किसकी होगी 70 की होगी, ठीक है। जो वैल्यू tan की मान लो 40 डिग्री पे होगी, इस कितने में होगी 40 डिग्री पे होगी, वो cot की कितने वैल्यू पर होगी 50 पर होगी, ठीक है। जो वैल्यू sec की 30 डिग्री पर होगी वो उस sec की कहां पर होगी 60 पर होगी। जो वैल्यू cot की 72 डिग्री पर होगी वो यहां पे किसकी होगी tan की, लेकिन किस एंगल पर वो इंपॉर्टेंट है 18 डिग्री पर होगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे 72 प्लस 18 किसके बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर 90, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री किसके बराबर 90, 20 प्लस 70 90। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू यहां पर फॉर एग्जांपल कोसेक देगा यहां कौन देगा सेक देगा। रेसिप्रोकल नहीं देखना कि साइन यहां पे अगर कोसेक देगा तो यहां पे साइन देना चाहिए, नहीं, यहां अगर साइन दे रहा है यहां कौन देगा कॉस, यहां जो वैल्यू tan देगा यहां पे कौन देगा कॉट, यहां पे जो वैल्यू सेक देगा यहां पे कौन देगा कोसेक देगा, ठीक है पढ़ा था। इसका दूसरा हमने ऐसा भी पढ़ा था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंगल कहां पे बन रहा है एंगल ए पर, वही वैल्यू एंगल ए वाली कहां पे बनेगी सेम वैल्यू कहां पे बनेगी सी पर, लेकिन वो वैल्यू कौन देगा cos देगा, यानी कि cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा जो है वो एंगल जो है कहां पर बन रहा है ए पर, और वही वैल्यू जो है वो कहां पर हमें मिलेगी हाँ सी एंगल पर मिलेगी और देगा कौन tan देगा, ठीक है। एक बड़ा था। और इससे पहले भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। अगर हम ऐसा देखें जैसे कि cot ऑफ 90 माइनस थीटा, हमने देखना है सबसे पहले क्वाड्रेंट जो है ये कौन सा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद 90 पर जो है वो फंक्शन चेंज होता है कि सेम रहता है चेंज हो जाता है, cot किसमें बदलता है tan में, ठीक। उसके बाद ये क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है ना, वो जो ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव है ना, ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि cot भी यहां पे क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा tan ऑफ थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर, ठीक है। इसी की एक्सरसाइज देखते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है ये वाली एक्सरसाइज लेकिन यूज होगी आगे कहीं ना कहीं यूज होगी।
अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। अब देखो, अब ये वैल्यूज वैसे तो निकालना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल sin 18 डिग्री जनरली हमें याद नहीं रहती है ये क्या होगी वैल्यूज की। cos 72 डिग्री, इसी तरीके से 26, 64 हम पर्टिकुलर वैल्यूज को याद करते हैं, जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, फिर इसके 90 के प्लस माइनस में यही वैल्यूज 30 है, 45 है, 60, 90, इस तरीके से 180 में हम ऐड करते हैं अगर यही वैल्यूज 30, 60, 45, 90 इनके विद रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज याद करते हैं। अगर हम ये देखें फॉर एग्जांपल ये राइट ट्रायंगल कोई बन रही है, यहाँ पे एक एंगल तो हमें कंफर्म पता है कि वो कितना होगा 90 वाला होगा। ये राइट ट्रायंगल मान लो ABC के बराबर है, ठीक है। आपने इसकी वैल्यू देखनी है। अब देखो कि क्या 18 और 72 जो 3 डिग्री और 72 डिग्री अगर दोनों का सम करोगे वो किसके बराबर होगा 90 के बराबर। अगर ये वाला एंगल जो है फॉर एग्जांपल हम 18 रखते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा 72 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा जो वैल्यू cos C पर दे वो साइन कहां पे देगा A पर। जो वैल्यू या फॉर एग्जांपल जो वैल्यू साइन जो है वो कहां पर दे एंगल C पर दे, वही वैल्यू एंगल A पर कौन देगा उल्टा उसका cos देगा। जो वैल्यू फॉर एग्जांपल यहां पे tan दे दे C पर, वही वैल्यू A पर कौन देगा cot देगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो sin 18 है ना उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin ऑफ 90, और 90 में से हम क्या माइनस कर दें कि हमारे पास ये 18 आ जाए 72। ये हमें पता है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। 18 प्लस 72 हो गया 90 के बराबर, ठीक है। अपान नीचे जो है वो सेम आ जाएगा cos ऑफ 72 डिग्री। अब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। sin 90 माइनस 72 फिर से किसके बराबर है 18 के बराबर है। हमने सिर्फ इसको एंगल को लिखा किसकी फॉर्म में 90 माइनस समथिंग की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर से हम देखेंगे क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 पे जो है वो फंक्शन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ये साइन किस में बदलेगा cos में, cos ऑफ 72 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में कितना cos ऑफ 72 डिग्री। और ऊपर भी cos 72 डिग्री कोई ना कोई वैल्यू होगी, नीचे भी cos 72 डिग्री कोई ना कोई वैल्यू होगी। दोनों सेम वैल्यू है तो आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर, ये आंसर आ जाएगा। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो कि कहीं एंगल जो है 64 डिग्री और 26 डिग्री जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। 64 डिग्री और 26 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। अगर आप सम करोगे ये किसके बराबर आ जाएगा 90। यानी कि 64 डिग्री प्लस 26 डिग्री जो है वो किसके बराबर आता है 90 डिग्री के बराबर। दैट इज या देयरफॉर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो एंगल का सम जब 90 के बराबर आ जाए तो हमको कहते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। अब जो भी tan 26 पे वैल्यू होगी वही वैल्यू जो है 90 माइनस 26 पे कौन देगा cot देगा। तो इसका मतलब है कि हम tan 26 को हम लिख सकते हैं ऐसा cot ऑफ ये 26 है ना, इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं 90 माइनस क्या कर देंगे 64 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है यहां पे है tan ऑफ 90 माइनस 64 सेम आएगा ना 26 tan 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम cot ऑफ 64 और चेंज करना है कि को दोनों को नहीं ऐसा लिख देना कि इसको भी हम लिख दें 90 माइनस समथिंग और इसको भी 90 माइनस समथिंग। आपकी चॉइस है या तो tan को लिखो 90 माइनस समथिंग या तो cot को लिखो 90 माइनस समथिंग, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 पे जो है वो फंक्शन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। tan बदलेगा किसमें cot में और 64 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी अपॉन cot ऑफ 64। cot 64 कोई ना कोई वैल्यू आएगी, cot 64 कोई ना कोई वैल्यू आएगी, दोनों सेम आंसर किसके बराबर 1 के बराबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री इनटू tan ऑफ 67 डिग्री। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि tan 48 डिग्री और इसका अगर आपने देखना होगा 90 माइनस समथिंग करके वो किसके बराबर आ जाएगा tan ऑफ किसके बराबर आ जाएगा 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 42 किसके बराबर आता है फिर से 48 डिग्री। इसी तरीके से tan 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस, यहां पे हमने वो नहीं देखना है कि हमने एंगल का सम जो है वो क्या कहते हैं 90 के बराबर नहीं लाना है। अब देखोगे कि यहां पे tan 90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो एंगल आ जाएगा 42 डिग्री और यहां पे कितना आ रहा है 67 डिग्री।
और हमें पता है कि tan और cot जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसको ऐसे ही रखेंगे, एक को ऐसे ही रखेंगे, tan ऑफ 42 डिग्री रखेंगे और tan ऑफ 67 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, हमने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल की फॉर्म में बना दिया, सिर्फ एंगल को सेम बना दिया। यहां पे 48 था, यहां पे 42 था। हमने देखा कि tan 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फिर से ये वाला एंगल बन जाएगा। इसी तरीके से 23 को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करके लिखे 67 तो ये हमारे पास 67 आ जाएगा। 90 माइनस 23 करेंगे तो 67। यहां पे भी 67 बनाएंगे, इधर भी 67 बनाएंगे, इधर भी 42 बनाएंगे और इधर भी 42। जो एंगल इधर है वो वाले इधर बनाएंगे। यहां पे ऐसा कर सकते हो कि जो एंगल इधर है उनको सेम रखो, इनको चेंज कर देंगे। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 42 को tan 90 माइनस 48 डिग्री और tan 67 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री, है ना। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट 23 और 67, 48 और 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है कि किसी तरीके से ये भी पता है हमें कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। tan 90 माइनस 42 को अगर हम देखेंगे, ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा, 90 पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज। और tan जो है 90 माइनस थीटा जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो किसके, और फंक्शन tan जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, कॉट में। ये आ जाएगा कॉट ऑफ 42 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम फिर से इधर देखें, tan 90 माइनस 67 जो है वो क्वाड्रेंट कौन सा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। tan चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 है, किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट ऑफ 67 डिग्री। और यहां से आ जाएगा tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। एक चीज हमने और पढ़ी है कि tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कॉट जो है, कॉट और tan जो है एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। आप tan थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो और कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा। तो आप ऐसा कर सकते हो, इस कॉट की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan ऑफ 42 डिग्री। इसी तरीके से कॉट ऑफ 67 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन tan ऑफ, है ना। अगर आप कॉट को इधर लिख दो, ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इस कॉट की जगह आप लिख सकते हो tan ऑफ 67 डिग्री, और इनको नहीं बदलना, इनको ऐसे ही रखना है, tan ऑफ 42 डिग्री और tan ऑफ 67 डिग्री। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, यहां पे tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री 1, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 1। तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकंड पार्ट। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 और sin 52 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहां पे 52 में कितना आप ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा, 38, तो वो एंगल जो है 38 वाला पहले इधर है। और cos को हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि cos 90 माइनस 38 किसके बराबर, वो आ जाएगा sin 38 के बराबर। इसी तरीके से 38 में हमने ऐड किया 52 और 52 में ऐड करेंगे 38। ये दोनों जो है 58 और 32 जो है उनका सम जो है वो किसके बराबर आता है, 90 के बराबर। इसका मतलब है एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इस cos की जगह हम लिख सकते हैं sin ऑफ 38 है और 52। अब इस 38 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। इसी तरीके से cos को क्या लिख सकते हैं हम, यहां तो cos ही आएगा फिलहाल, cos ऑफ 90 माइनस 52। और इस cos की जगह, cos के बाद जो एंगल है 52 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 डिग्री। चेंज करना है सिर्फ एक को, दोनों को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इससे हमने ये फॉर्म बना देनी है, लास्ट पे आंसर आना चाहिए 0, कैंसल आउट होना चाहिए। माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। ठीक। अब अगर आप देखोगे cos 90 माइनस 52 डिग्री, फिर से 90 माइनस 52 डिग्री करेंगे तो क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। 90 पे जो है वो फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, cos बदलेगा किसमें, साइन में, तो साइन ऑफ 52 डिग्री। फिर से 90 माइनस 38 आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो cos जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos किस में बदलेगा, साइन ऑफ 38 डिग्री। और यहां पे माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री। यहां से देखो आंसर जो है सेम होगा, साइन 52 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
साइन 38 से, और यहां पे भी सेम है, साइन 38 को मल्टीप्लाई किससे, साइन 52 से। इसका नहीं देखना कि यहाँ पे 38 पहले लिखा है तो यहाँ पे 58 52 बाद में लिखा है, इसका कुछ नहीं है। आप साइन 52 मल्टीप्लाई बाय साइन 38 भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू जो है वो सेम है ना, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। लिखो a माइनस 18 डिग्री, ये 2a क्या है, हाँ 2a जो है वो क्या है, एंगल, और साथ में ये भी दिया गया है एक्यूट एंगल है, ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। अब देखो इसको या इसको आप सेम सेम में बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो कुछ, यानी कि अगर आपने दोनों के एंगल को इक्वल करना होगा, आप क्या करोगे, दोनों के अगर एंगल जो है वो इक्वल करना है, तो इसका मतलब है कि अगर इधर tan है तो इधर भी किसी तरीके से tan बना सकते हो, कैसे 90 माइनस समथिंग करके, या अगर इसको cot में बदलना होगा तो बदल सकते हो, कैसे 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू tan 2a पर दे रहा होगा वही वैल्यू cot जो है वो कहां पे दे रहा होगा, 90 माइनस 2a पे, है ना। जो वैल्यू tan जो है वो कहां पे दे रहा होगा, 2a पर दे रहा होगा, वही वैल्यू cot जो है वो कहां पर दे रहा होगा, 90 माइनस 2a पर दे रहा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्यूशन आपकी चॉइस है, या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। वी कैन राइट, या वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan of 2a and cot of 90 minus 2a, क्योंकि cot 90 minus 2a किसके बराबर आ जाएगा, tan of 2a के बराबर। वी नो दैट वैल्यू ऑफ tan 2a, फॉर एग्जांपल ये मान लो फिर से, क्योंकि 2a क्या दिया गया है, ये 2a है एक्यूट एंगल, है ना, यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 का, ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर दिया गया है, 2a के बराबर, तो इसका मतलब यहां पे एंगल जो है वो कितना बनेगा, 90 माइनस 2a। चाहे यहां पे कोई भी एंगल होगा, यहां पे जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 90 माइनस समथिंग ही आएगा। यहां पे अगर फॉर एग्जांपल 4a प्लस b है, 4a प्लस b, यहां पे कितना होगा, 90 माइनस 4a प्लस b। यहां पे अगर है एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे कितना होगा, 90 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अगर यहां पे एंगल है 2a तो यहां पे कितना होगा, 90 माइनस 2a। जो वैल्यू यहां पे tan देगा 2a पर, वही वैल्यू यहां पे कौन देगा, cot देगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, tan 2a की जगह हमने देखा कि जो वैल्यू यहां पे कौन देगा, tan देगा 2a पर, वही वैल्यू जो है यहां पे कौन देगा, cot 90 माइनस 2a, और यहां पे एंगल है ना 90 माइनस 2a, ठीक है। तो इस tan 2a को हम बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 2a को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस 2a लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो है पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद 90 पे जो है वो फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, cot बदलेगा किसमें, tan में, तो आ जाएगा tan ऑफ 2a, और इस तरफ से आ जाएगा cot ऑफ a माइनस 18 के बराबर। अब दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से फंक्शन जो है वो क्या है, सेम है ना, यानी कि यहां पे जो cot 90 माइनस 2a वैल्यू दे रहा है, यहां पे कौन दे रहा है, cot ऑफ a माइनस 18, दोनों की वैल्यू, बीच में इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर cot की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल पर, cot की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो है वो सेम है, इसका मतलब है कि एंगल भी इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। 90 माइनस 2a जो है वो किसके बराबर होगा, a माइनस, और यहां से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपने, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी a वाली टर्म्स है उनको एक तरफ लाएंगे, और दूसरे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको दूसरी तरफ लेंगे। इस 18 को इस तरफ लाओ, क्या बन जाएगा, 90 प्लस इस 2a को इस तरफ लो, क्या बन जाएगा, 2a प्लस a के बराबर। ये 2a प्लस a किसके बराबर आ जाएगा, और 90 प्लस 18 किसके बराबर आ जाएगा, ये a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 108 अपान, और ये आ जाएगा किसके बराबर, 36 डिग्री के बराबर। ठीक करना, a प्लस b किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब यहां देखो, इस tan को मान लो आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में a और b जो है ये कौन से एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। a और b कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल। आपकी चॉइस है
यहां पे ए रखो या यहां पे बी रखो, जहां पे ठीक लगे आपको। यहां पे फॉर एग्जांपल रखा बी, यहां पे रखा ए। जो वैल्यू tan देगा ए पर, वो यहां पे बी पे कौन देगा? कॉट देगा। इसका मतलब है कि यहां पे हम tan ए की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि ये बी नहीं है, ये कितना आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा। बी किसके बराबर होगा? 90 माइनस ए के बराबर होगा ना। अगर ये वाला एंगल जो है वो ए होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो कितना आना चाहिए? 90 माइनस ए के बराबर आना चाहिए। इस tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ cot ऑफ 90 माइनस ए लिख सकते हैं हम, है ना। क्योंकि जो वैल्यू tan की a पर होगी वही वैल्यू यहां पे किसकी होगी? cot 90 माइनस ए की। ये किसके बराबर? cot ऑफ b के बराबर। फिर से हमारे पास cot दोनों तरफ से है सेम, किसी पर्टिकुलर एंगल पर 90 माइनस ए पर, और यहां पे हमें एंगल का पता नहीं है। दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है? इक्वल है। अगर इक्वल है इसका मतलब है कि इनके एंगल जो है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 90 माइनस ए जो है वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज ए को इस तरफ लोगे क्या बन जाएगा? 90 इज इक्वल टू माइनस ए इस तरफ जाएगा, क्या बनेगा? तो देयरफॉर ए प्लस बी जो है ये किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लिखो।